हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में पहले करवा दिया है। आज हम डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। डेसिमल में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो डेसिमल नंबर्स क्या क्या होते हैं। सेकंड है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कौन ग्रेटर देन है या फिर कौन लेस देन है, ये सब हम कंपैरिजन करना है तो डेसिमल नंबर्स में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म हमने पता ही है कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर चुकी है। आज हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर्स। कन्वर्ट करना, जैसे रुपए को पैसे में, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, ये सब कन्वर्जन है डेसिमल नंबर्स में, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन जनरली पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक नंबर लिया 3.25, ओके, तो ये पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। डेसिमल को इन जनरली हम पॉइंट भी बोलते हैं। एक और देखते हैं, जैसे 5.75, तो इसमें ये पॉइंट है, ये डेसिमल है, डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये 3 है, ये 5 है, ये क्या होते हैं? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, एक डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। ये होल नंबर होता है, जैसे 3 पार्ट्स तो कंप्लीट है, होल है, कंप्लीट है, और 0.25 मतलब 100 में से 25 पॉइंट लेने हैं हमें, और इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। यहाँ पे 5 है, ये होल पार्ट होगा, होल नंबर पार्ट, और 75 है, इसको बोलेंगे हम डेसिमल पार्ट। ओके, इट मीन्स 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5 पॉइंट्स हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट, और 75 पॉइंट, 100 में से 75 पॉइंट्स हमें लेने हैं। डेसिमल में इसका मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है, यही नंबर लिया मैंने 5.75, इसमें पॉइंट है, जहाँ दशमलव है, डेसिमल है, उसके लेफ्ट साइड वाले बताती हूँ पहले। लेफ्ट साइड में होल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट पार्ट होते हैं, उसका कुछ भी फ्रैक्शन नहीं होता, ये कंप्लीट पार्ट होते हैं, और ये डेसिमल पार्ट होता है। इसमें ये क्या होता है, कौन से प्लेस पे होता है? ये वंस पे। इसके आगे मैंने जैसे 2 लिखा, तो ये कौन से प्लेस पे होगा? टेंस पे। ओके, इसके आगे 7 लिखा, तो ये कौन से प्लेस पे होगा? हंड्रेड्स पे। कौन से प्लेस पे होगा? हंड्रेड्स प्लेस पे। इसके आगे 4 लिखा, 1000 प्लेस पे। डेसिमल के लेफ्ट साइड वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, और डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल पार्ट वाले में क्या करते हैं? वंस यहाँ हो गया, ये होगा 10th पार्ट। कौन सा पार्ट? 10th, मतलब 10 में से कितने पार्ट लिए हमने? 7, और ये होता है 100th पार्ट। ओके, 100th पार्ट। ऐसे ही आगे कुछ भी चलेंगे तो 1000th पार्ट, मतलब 100 में से हमने कितने पार्ट लिए? 75। ये कंप्लीट नहीं है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, ये कंप्लीट होता है, और ये कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट। ओके, आगे 2 चीज़ें और आती है, एक है लाइक डेसिमल और एक होता है अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी ले लिया यहाँ पे 5.3, और दूसरी साइड एक और डेसिमल नंबर ले लिया मैंने 7.25। तो देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1, और इसमें कितने डिजिट है? 2। तो इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो दीज आर अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स न हो, बल्कि
ये सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 है, तो ये होगा अनलाइक डेसिमल। ओके, और लाइक डेसिमल क्या होता है, इसकी जगह यहाँ 5.39 और दूसरा डेसिमल होगा 7.25। तो देखो डेसिमल के बाद में दोनों में 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स दीज ऑफ डेसिमल आर लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम इसके बाद अपने मन से यहाँ 0 लगा लेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद हम डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन डेसिमल से पहले, जैसे कोई भी नंबर है 3, इससे पहले हम 0 नहीं लगा सकते। इसके बाद में हम कितने भी 0 लगा लो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए दोनों, ठीक है। ये होते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल। डेसिमल मैंने आपको बता दिया है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट होता है वो कंप्लीट पार्ट होता है, और जो राइट साइड में जो भी पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। इन जनरली 7 और 5 को कंपेयर करना हो तो हमें पता होता है 7 क्या होता है, ग्रेटर देन, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5 होगा। लेकिन डेसिमल्स में कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ है 7.3 और यहाँ है 5.9, तो अब इनमें से कौन सा ग्रेटर देन होगा और कौन सा लेस देन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जो डेसिमल में, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट है, ये क्या होता है, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में दोनों में क्या है, इधर है 7 तो इधर है 5। आगे चाहे ये बड़ा हो ये छोटा हो, कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, 7 पार्ट्स कंप्लीट और उससे थोड़ा सा आगे 3, और इसमें क्या है 5 पार्ट्स कंप्लीट और उससे 9 थोड़ा आगे। पर कंप्लीट कितने पार्ट्स हैं, 5, और इसमें कंप्लीट कितने पार्ट्स हैं, 7, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ लिया 3.25 और दूसरी साइड है 3.53। ओके, अब इनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला चेक करते हैं। यहाँ कितने कंप्लीट पार्ट्स हैं, 3, यहाँ कितने कंप्लीट पार्ट्स हैं, 3, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। अब आगे चलते हैं हम डेसिमल के राइट साइड वाले पार्ट पे चलते हैं। डेसिमल के राइट साइड पार्ट चेक करते हैं। यहाँ कितना है 25, यहाँ कितना है 53, तो ऑब्वियस है कितना, कौन सा बड़ा होगा, 53, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन। ये तो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक डेसिमल्स होते हैं तब की बात होगी। इफ़ अनलाइक डेसिमल हो, जैसे कि 5.5 और दूसरी साइड है 5.05। ओके, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, 5 है डेसिमल के लेफ्ट साइड, दोनों कितने पार्ट्स है, कंप्लीट पार्ट्स 5, तो ये तो इक्वल हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट। तो राइट साइड में यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब इसको कंपेयर करने के लिए पहले हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इसके आगे हम क्या लगा लेंगे, यहाँ 0 लगाने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब ये कितना बन गया 50, और ये 0.5 मीन्स क्या है इसका 5, तो ऑब्वियस है 50 क्या होगा, ग्रेटर देन, तो 5.50 ग्रेटर देन 5.05 से। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3.023 और दूसरी साइड है 3.203। ओके, अब इसमें देखते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है 3, इधर भी क्या है 3, कंप्लीट पार्ट तो 3 है, दोनों बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। तो अब डेसिमल के राइट साइड का चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 023। कभी भी डेसिमल के आगे वाले नंबर को हम ऐसे रीड नहीं करेंगे जैसे 203, नो, इसको हम कैसे रीड करेंगे 203 या 023। तो यहाँ क्या है 023 और यहाँ है 203, तो कौन सा ग्रेटर देन होगा 203, तो ये क्या होगा यहाँ ग्रेटर देन। ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स में। सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला होल पार्ट है, होल नंबर है, उसको कंपेयर करेंगे। जो ग्रेटर देन होगा
को हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अगर वो दोनों में इक्वल है तो फिर हम राइट साइड वाला पार्ट कंपेयर करेंगे। फिर उसमें हमें अगर लाइक डेसिमल है तो ठीक है, अगर अनलाइक है तो उसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके और फिर कंपेयर करेंगे। ओके, ऐसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जैसे यही नंबर लेते हैं हम 5.39। ओके, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 मल्टीप्लाई, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है? प्लेस वैल्यू। तो 5 की प्लेस वैल्यू डेसिमल के इधर होते हैं वंस, टेंस, 100। तो 5 कौन से प्लेस पे है? वंस पे, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कौन से प्लेस पे है? टेंथ पे, तो टेंथ को क्या लिखते हैं? 1/10, मतलब 10 में से 1 पार्ट, प्लस 9 कौन से प्लेस पे है? 100th, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/100, 100 में से 1 पार्ट। इसका एक और देखते हैं, चलो 725.59। ओके, इसको हम देखते हैं 7 कौन से प्लेस पे है? डेसिमल के इधर देखते हैं वंस, टेंस, 100, तो 7 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लस 2 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, तो 2 कौन से प्लेस पे है? टेंस, प्लस 5 कौन से प्लेस पे है? वंस, तो 1 प्लस ये डेसिमल के राइट साइड वाले देखते हैं 5 कौन से प्लेस पे है? 10th। ओके, प्लस 9 कौन से प्लेस पे है? 100th, 1/100। ऐसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये होगा हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म इन डेसिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो, कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्जन कैसे होगी, चलो वो देखते हैं। उसके लिए हमें पहले कन्वर्जन देखना है, तो उसके लिए देखो, जैसे कि मैंने बोला 5 रुपीज़ हैं, कितने हैं? 5 रुपीज़। इसको आपको कन्वर्ट करने हैं पैसे में। किस में कन्वर्ट करने हैं? पैसे में। तो रुपीज़ को कन्वर्ट करना है हमें किस में? पैसे में। हमें पता है रुपीज़ क्या होते हैं? बिग क्वांटिटी, और पैसे क्या होती है? स्मॉल क्वांटिटी। जब भी हम बिग क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। बिग क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने भी होते हैं उससे क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई। जैसे 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो यहाँ 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिग क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इट मीन्स 500 पैसे। ओके, और इसका अगर रिवर्स हो, जैसे कि 78 पैसे हैं, इसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। 78 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़। इट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी को जब भी हमें बिग क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो? बिग क्वांटिटी में, तो इसका अपोजिट्स हो जाएगा। इट मीन्स ये डिवाइड होगा। जैसे कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता है। ओके, तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 78 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। स्मॉल क्वांटिटी को बिग क्वांटिटी में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 78/100। अब 100 है, 100 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 है, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद 78 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 डिजिट्स के बाद हमारा क्या लगेगा? डेसिमल। 1 2
2 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। डेसिमल को लेफ्ट साइड में ऐसे नहीं छोड़ते, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 0। तो 0.78 रुपीज़। ओके। और देखते हैं जैसे 785 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। अब ग्राम है वो स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी को जब भी बिग क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन। तो यहाँ 785 को डिवाइड करना होगा कितने से, 1000 से। ओके। अब 785 को एज इट इज़ लिख देंगे। 30 है तो 3 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, डेसिमल, और इसके आगे लगा देंगे 0। तो इतना हो गई ये किलोग्राम। ओके। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, जैसे 4 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके। तो इट मीन्स बिग क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, स्मॉल क्वांटिटी में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से। तो कितना आया, 400 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखो कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा 0.27, इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये कोई भी एक डेसिमल नंबर है 0.27, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले जो इसका नंबर है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, कितना है, 27। ओके। अब देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। 1 तो ऐसे लगा देंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2, 27/100। और देखते हैं जैसे 0.75, तो इसको अगर यहाँ 0 की जगह 1 होता तो इसको 175 तो एज इट इज़ लिख देते। 1 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 डिजिट्स लगा देंगे। ये कट होता है तो कट कर देंगे, अदरवाइज इसको सीधा लिख देंगे। ओके। ये होगा 7 पे तो 7/4। ओके। और फ्रैक्शन को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहीं से करते हैं 7/4। 7/4 एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 7 1 जा 4 1 जा 4, कितने रिमाइंडर आए, 3। अब आगे कुछ है नहीं तो इसको पॉइंट यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। एक 0 लगाया उतारा तो ये आ जाएगा 7 पे, तो 28। 2 रिमाइंडर, एक और 0 लगा दिया तो ये आ जाएगा 5 पे। तो कितना आया, 1.75 डेसिमल। ओके। ऐसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में। लास्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल। डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एडिशन। एडिशन देखो यहाँ पे है हमारा, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 21.36 को ऐड करना है 37.35 में। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, 21.36, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, राइट साइड क्या है 37, लेफ्ट साइड है 35। अब इसको कर लेंगे हम ऐड। 6 और 5 11, 1 गया कैरी में, 3 3 1 और 3 3 6 और 1 कैरी 7, डेसिमल 7 और 1 8, 3 2 5। ऐसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन का और देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 28.35, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4.56 से। तो हमने लिखा ऊपर 28.35, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर है 56 और इधर है 4। कुछ भी नहीं है तो 0 काउंट कर लेते हैं। 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने लिया यहाँ से कैरी 15, यहाँ 2, 15 में से 6 गया तो 9,
2 अब 5 में से सब्ट्रैक्ट 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख कैरी हो गया 12 में से 5 गया 7.7 में से 4 गया तो 3 2 23.23.79 ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया डेसिमल्स में। डेसिमल में सबसे पहले हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, होल पार्ट, डेसिमल पार्ट, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, ये सब डिस्कस किए। और डेसिमल को कंपेयर करना, लेस देन ग्रेटर देन। सबसे पहले राइट साइड वाला होल पार्ट कंप्लीट पार्ट को कंपेयर करेंगे, देन लेफ्ट साइड वाले पार्ट डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे। और एक हमने किया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट किया था हमने कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब भी बिग क्वांटिटी को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा मल्टीप्लाई, स्मॉल क्वांटिटी को बिग क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा डिवाइड। तो ये हमने सारे कन्वर्जन देखे थे। और लास्ट में देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ध्यान बात रखनी है कि डेसिमल के आगे जैसे कुछ भी डिजिट है तो यहाँ है 2 5 और यहाँ ओनली 5 है, तो इसको आगे हम 0 लगा के फिर नॉर्मली इसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो होपफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।